बता दें दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं, जो परीक्षाओं में फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है। और मैं बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी अदर फैक्ट बताऊंगा, आप चाहें तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, जो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार के स्टीयरिंग में शामिल है। हमको बताना है दोस्तों कि जो कार की स्टीयरिंग कार्य करती है उसमें कौन सा सिस्टम होता है और किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो कार की स्टीयरिंग होती है वो कपल के सिद्धांत पे कार्य करती है, बलयुग्म के सिद्धांत पे कार्य करती है। बलयुग्म की बात करें दोस्तों, तो बलयुग्म ऐसे दो समांतर बल जिनका मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है, परंतु उनकी डायरेक्शन डिफरेंस होती है, मतलब अलग अलग होती है। लेटर सपोज दैट दो बल F1 और F2 हैं, ये पैरेलल फोर्स हैं और इनके मैग्नीट्यूड F1 बराबर F2 है। F1 बराबर F2 है, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, परंतु इनकी जो डायरेक्शन देखें तो डिफरेंट है। तो एक कपल का निर्माण करते हैं। और कपल की बात करें दोस्तों, तो इसके जो मैथमेटिकल कंसेप्ट होता है, इन दोनों समांतर बलों में से कोई एक बल और बीच की जो डिस्टेंस होती है, लेट अस सपोज दैट d है, इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी F इंटू डी। यह एक कपल का निर्माण करता है। कपल एक सदिश राशि है, क्योंकि कपल को मेजर करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा। हमको बताना है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति अगर वह पृथ्वी पे है तो उसका जो भार है 600 न्यूटन है, तो वह चंद्रमा पे जाएगा तो उसका भार क्या हो जाएगा। हम जानते हैं दोस्तों कि विभिन्न जगहों पे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान डिफरेंट होता है। पृथ्वी की बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी पे जी का मान 9.81 होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और यही जब चंद्रमा की बात करते हैं, तो चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 होता है। तो इसलिए जब कभी भी व्यक्ति पृथ्वी पर से चंद्रमा पर जाता है तो उसका जो भार होता है 1/6 टाइम हो जाता है, यानी 600 है तो इसका भार 100 न्यूटन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है, मतलब जब कोई पिंड है तो वह किस सिचुएशन में, वायु में रखा जाए या जल में रखा जाए या हाइड्रोजन में रखा जाए या निर्वात में रखा जाए, तो उसका भार अधिकतम हो जाएगा। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जब कोई भार होता है तो उस पर उच्छेद बल अब थ्रस्ट फोर्स कार्य करेगा, तो उसका जो भार होगा कम महसूस होगा। इसलिए जब हम वायु में किसी भी पिंड को रखेंगे या वस्तु को रखेंगे तो उसका भार वायुमंडल द्वारा कुछ ऊपर की तरफ भार लगाया जाएगा। जल की बात करें तो जल भी एक अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ कार्य करता है, जो उत्प्लावन बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। और हाइड्रोजन की बात करें दोस्तों, तो हाइड्रोजन भी उच्छेद बल कार्य लगाएगा। इसलिए जब कभी भी हम वस्तु को निर्वात में रखते हैं तो उस पर कोई भी उच्छेद बल कार्य नहीं करता है, इसलिए उस समय किसी भी पिंड का भार अधिकतम होगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है। हमको बताना है दोस्तों कि न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है। तो हम जानते हैं दोस्तों, न्यूटन जो होता है फोर्स का मात्रक होता है और किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है। तो न्यूटन की बात करें दोस्तों, तो न्यूटन को हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर
और इस द्रव्यमान की बात करें दोस्तों, इसका जो मात्रक हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा। तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है दोस्तों त्वरण का मात्रक होता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या को 1% घटा दिया जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमको बताना है कि जब कभी भी हम पृथ्वी की त्रिज्या को बढ़ा दें तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम जानते हैं दोस्तों कि जब कभी भी पृथ्वी से हम ऊपर जाते हैं या पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। इसलिए जब हम पृथ्वी की त्रिज्या को घटाएंगे, यानी हम पृथ्वी की सतह से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटेगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? हमको बताना है दोस्तों कि पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु है, उसका जो भार है W 29.4 न्यूटन है। हम जानते हैं कि W = m/g होता है और यह वैल्यू जो दिया है 29.4 न्यूटन के बराबर है। तो यहाँ से जी की वैल्यू हम रखेंगे दोस्तों, जी की वैल्यू 9.81 रखेंगे और m की वैल्यू निकालेंगे तो यह डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। इसलिए m का जो मान होगा, द्रव्यमान का जो मान होगा दोस्तों 3 किलोग्राम होगा। इसलिए ऑप्शन ए बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बल का मान ज्ञात करना है जो 0.5 किलोग्राम के पिंड पर कार्य कर रहा है और उसे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर एक्सेलरेट करता है, यानी त्वरित करता है, त्वरण प्रदान करता है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि बल जो होता है फोर्स द्रव्यमान गुणे त्वरण के बराबर होता है। इसलिए हम यहाँ पे द्रव्यमान की वैल्यू 0.5 किलोग्राम लिखेंगे और त्वरण का जो वैल्यू दिया है दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। हमको बताना है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जब पृथ्वी से चंद्रमा पर जाता है तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पे अधिक छलांग लगाता है। तो इसका रीजन बताना है दोस्तों। तो इसका जो मेन रीजन होता है दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और जब इसको हम चंद्रमा पे कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 टाइम हो जाती है, यानी 1/6वां भाग होता है। तो हम जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान चंद्रमा पे जाने पे घट रहा है, तो हमको भार कम महसूस होगा, तो वह अधिक छलांग लगाएगा। इसलिए ऑप्शन सी जो है दोस्तों दिया है, चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, मतलब कम है। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चंद्रमा की सतह पर हमको बताना है दोस्तों कि चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान बदलता है या भार बदलता है या दोनों चीज बदल जाता है। तो हम जानते हैं दोस्तों किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान होता है यम, वो किसी भी एटमॉस्फेयर पर डिपेंड नहीं करता है, यानी स्थिति पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए जो द्रव्यमान है उसकी वैल्यू हर जगह पे एक समान रहती है। और भार की बात करें दोस्तों W = m/g, जिसकी वैल्यू हर स्थान पे अलग अलग होती है, क्योंकि g का मान भिन्न भिन्न जगहों पे अलग अलग होता है। इसलिए W का मान, द्रव्यमान भार का मान गुरुत्वीय त्वरण जी पे डिपेंड करता है।
इसलिए द्रव्यमान तो चंद्रमा पर स्थिर रहता है, परंतु भार कम हो जाता है, क्योंकि जी का मान पृथ्वी की सतह पे जी के मान की अपेक्षा 1/6 होता है। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा।